हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आपके सामने आ गया हूं गांधी जी के सीरीज के नेक्स्ट कड़ी में। आज हम सोसाइटी की चर्चा करेंगे। आज हम समाज की चर्चा करेंगे। समाज के संदर्भ में बहुत अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के विद्वानों के विचार हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ ये जानेंगे कि गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी के विचार किस प्रकार से चलते थे, उसकी बात करेंगे। गांधी जी कहते हैं द बेसिस ऑफ सोसाइटी इज अ मोरल। मतलब जो समाज का आधार है, जो समाज का बेस है, जिसपे समाज रुका हुआ है, वो है मोरल। कहते हैं व्हेन अ पर्सन rises above his selfishness tendencies, then only society is created। कहते जब व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों से ऊपर उठा, तभी समाज का निर्माण हुआ। सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ अवॉइड वायलेंस। कहते जो समाज है वह हिंसा को नकारने के परिणाम है। हमने जब हिंसा को नकारा तब समाज का निर्माण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण हुआ। इसको आप थोड़ा सा समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले जब सोसाइटी में लोग, मतलब सोसाइटी समाज का क्रिएशन हुआ ही नहीं था, लोग खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। आज यहां पे हैं, कल अगली जगह शिफ्ट हो जाते थे। मतलब बॉन्डिंग ऑफ लैंड नहीं था, बॉन्डिंग ऑफ लैंड नहीं था। और जब इनके जीवन में भूमि से जुड़ाव आने लगा, बॉन्डिंग ऑफ लैंड शुरू हुआ, तब इन्हें लगने लगा कि अब हम भूमि से जुड़ते हैं। तो लोगों के जीवन में परमानेंसी आने लगा। लोग परमानेंट, स्थायी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने लगे। तो लोग एक जगह पर स्टे करने लगे। अब जब हर व्यक्ति एक जगह स्टे करेगा, 1 2 3 4 5 6 सभी स्टे करेंगे, तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। अब यहां पर डिस्प्यूट के लिए दो विकल्प था। एक था कि उनके बीच संघर्ष हो, स्ट्रगल हो, फाइट हो, और दूसरा विकल्प था कोऑपरेशन हो, सहयोग हो। अगर संघर्ष को चुना जाता तो सिर्फ ये लगातार बढ़ता रहता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता। लेकिन जब कॉपरेशन को चुना गया और तब सोसाइटी का निर्माण हुआ। यहां पे समाज का निर्माण हुआ। यही बात गांधी जी कह रहे हैं यहां पर। देखिए, द बेसिस ऑफ सोसाइटी इज मोरल।
When a person rises above his selfishness, लोग अपने स्वार्थी प्रवृत्तियों से जब ऊपर उठे, लोग जब अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों से ऊपर उठे, कॉपरेशन किया, सहयोग की बात आई, तब सोसाइटी का निर्माण हुआ। सोसाइटी इज रिजल्ट ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। अगर संघर्ष होता, वायलेंस होता, संघर्ष नहीं हुआ तो क्या हुआ? नॉन वायलेंस। यही बात गांधी जी कह रहे हैं कि चीजें एक अलग प्रकार से देखे जाने की जरूरत है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन टू थिंग्स, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड नॉन वायलेंस। अपने स्वार्थी प्रवृत्तियों को त्याग करना था, उनका बलिदान करना था, और दूसरी तरफ था नॉन वायलेंस। देयर इज ए नो फंडामेंटल opposition between पर्सनल शुभ एंड सोशल शुभ। शुभ शब्द को इंग्लिश में ऑस्पिशियस कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से शुभ शब्द के लिए इंग्लिश में टर्म यूज होता है गुड का, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में हम उसके लिए शुभ शब्द ज्यादा उचित समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का लाभ तभी संभव है जब अगले की हानि हो, उसका नुकसान हो। गांधी जी कहते नहीं, कहते हैं कि देयर इज नो फंडामेंटल ओपोजिशन, कोई फंडामेंटल विरोधाभास है ही नहीं। किसके बीच? पर्सनल शुभ और सोशल शुभ। इनका कहना है कि अगर व्यक्ति को, दो चीज होती है, देखिए, एक होता है पर्सनल, एक होती है सोसाइटी। पर्सनल एक व्यक्ति की बात करता है, इंडिविजुअल 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 की बात करता है, जबकि सोसाइटी मास की बात करती है, सबकी बात करती है, एक साथ बात करती है। गांधी कहते हैं कि अगर एक का डेवलपमेंट हुआ, एक अन्य का हुआ, एक अन्य का हुआ, एक अन्य का हुआ, हुआ चार का, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और चार रह गए, तो समाज का निर्माण नहीं होगा। वो कह रहे हैं अगर आठों का डेवलपमेंट होता है तो ये आठ का डेवलपमेंट मिलके ही तो सोसाइटी बना रहा है ना। तो पर्सनल बेनिफिट आल्सो कनेक्टेड विथ पॉजिटिवली सोशल बेनिफिट। यही बात गांधी जी कह रहे हैं, देयर इज नो फंडामेंटल ऑपोजिशन बिटवीन पर्सनशिप और सोशल। दोनों में कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। हम कंट्राडिक्शन मानते हैं तो ये हमारी समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता टाइप की बात होगी, क्योंकि मुद्दा ये है ना कि व्यक्ति से समाज बनता है। समाज की परिभाषा है ग्रुप ऑफ पीपल। अगर पीपल का ही बेनिफिट नहीं होगा, पीपल की शुभता नहीं होगी, तो समाज शुभता आ ही नहीं सकती, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, हम समाज बनाते हैं। तो अगर हमारी शुभता है, हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, तो समाज के अंदर भी अच्छी चीजें जाएंगी। यही बात गांधी जी कह रहे हैं। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा आगे और हम चलते हैं। Gandhi says that human life become different from animal life only because of these the entry of labor and cooperation in life. गांधी जी बहुत क्लियर कर कह रहे हैं कि एक ह्यूमन में और एक एनिमल में अंतर सिर्फ एक है। एनिमल की लाइफ में लेबर और कॉपरेशन नहीं है, जबकि ह्यूमन की लाइफ में लेबर भी है और कॉपरेशन भी है।
क्योंकि समाज का निर्माण ही कॉपरेटिव लेबर से हुआ है, कॉपरेशन से हुआ है, जैसा पीछे बताया। फिर गांधी कहते हैं देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट लेबर इज द बेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो श्रम है वह सामाजिक संगठन का आधार है। जो श्रम है वह सामाजिक संगठन का मूल आधार बिंदु है। और लास्ट लाइन गांधी कहते हैं लेबर आइडिया डेवलप विद द आइडिया ऑफ लव एंड कॉपरेशन। जो श्रम का विचार, जो श्रम का आइडिया डेवलप हुआ, उसके पीछे दो चीज है, एक तो प्रेम है, दूसरा सहयोग है। क्योंकि अगर व्यक्ति में, अगर जैसा कि हमने बात की, अगर लोगों में सहयोग नहीं है, अगर उनके अंदर डिस्प्यूट है, तो वह सहयोग करेंगे ही नहीं, वो सहयोग करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट की जगह उनमें हो जाए लव, कॉपरेशन, तो वह चीज बदल जाती है सोसाइटी में, जो बात गांधी जी बार बार कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूं। कल हम इसी कड़ी में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसी लेबर कॉपरेशन के बेस पे हम वर्णा सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? थैंक यू।